देखो अध्याय 6 का उदाहरण 10 क्या बोल रहा है? अध्याय 6 का उदाहरण 10 ये बोल रहा है कि एक आकृति, क्या है? एक आकृति है, दिख रही है आकृति? ये क्या है? हमारी एक आकृति है। इस आकृति में कोण ए सी बी, ए सी बी, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, ये वाला कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। ये कोण कितने अंश का है? कोण ए सी बी, ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। तथा सी डी ए बी पर लंब है। सी डी भुजा ए बी भुजा पर लंब है, मतलब खड़ी हुई है। सी डी जो है, सी डी जो है ए बी पर लंब है, मतलब 90 अंश का यहाँ पर क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। सी डी, ये वाली भुजा सी डी, ये वाली भुजा हो गई आपकी ए बी पर क्या है? लंब है। सी डी ए बी पर क्या है? लंब है। सी डी ए बी पर खड़ी है लंब, ये कंडीशन है। तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करके लेकर के आओ कि बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर बी डी बटे ए डी है। तो क्या सिद्ध करना है आपको? आपको यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर क्या है? बी डी बटे ए डी है। तो देखो है ना, यहाँ पर मैंने कल एक प्रमेय बताया था कि जब कोई समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण वाले शीर्ष से, कहाँ से? समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा, कहाँ पर? सम्मुख भुजा पर एक लंब डाला जाए, है ना। यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा आपकी ये वाली हो गई, सम्मुख भुजा पर क्या किया जाए? लंब डाला जाए, तो जो त्रिभुज बनते हैं, जो क्या बनते हैं? हमारे त्रिभुज बनते हैं। जो क्या बनते हैं? त्रिभुज बनते हैं। बने त्रिभुज, एक त्रिभुज ये वाला बना छोटा सा, दिख रहा है? ये वाला त्रिभुज हमारा। दूसरा त्रिभुज कौन सा बना हमारा? ये वाला, दिख रहा है? ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो बड़े वाले त्रिभुज से कैसे होंगे? समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप, है ना। मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज, ये बड़े वाले त्रिभुज के कैसा होगा? समरूप होगा। ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, दिख रहा है? ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के कैसा होगा? समरूप होगा। और ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज भी इस बड़े वाले त्रिभुज के कैसा होगा? समरूप होगा। और ये दोनों त्रिभुज छोटे से, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? समरूप होंगे। कैसे होंगे? आपस में समरूप होंगे। क्लियर? समझ में आया? ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ये क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज दिया है। ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। कितने अंश का है? 90 अंश का। प्रमेय बोलता है ना कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यदि लंब डाला जाए तो जो छोटा सा त्रिभुज जो है, छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के कैसा होगा? समरूप होगा, है ना। और ये वाला त्रिभुज भी जो है, ये वाला त्रिभुज, ये भी बड़े वाले त्रिभुज के कैसा होगा? समरूप होगा। ठीक। तो देखो त्रिभुज ए सी डी, जे वाला त्रिभुज ए सी डी, और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी अर्थात बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। समरूपता का चिन्ह कैसा बनता है? एस को आड़ा कर दो, समरूप हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। क्लियर? कौन से प्रमेय से? प्रमेय 6.7 से। और मैंने बताया था कि समरूप त्रिभुजों में क्या होता है? समरूप त्रिभुज के प्रगुण कौन बताएगा? समरूप त्रिभुजों, हाँ बताओ। वेरी गुड। यदि दो त्रिभुज समरूप है
तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होगी? समान अनुपात में होगी। अरे कैसी होगी? समान अनुपात में होगी। मतलब देखो AC बटा AB, AC बटा AB और AD बटा AC, AD बटा AC। भटा नहीं रे, बटा है ना कि नहीं, है ना? क्लियर? अब कर देंगे तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा, तिरछा तिरछा। ये तिरछे रूप में इसके साथ जुड़ गया, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कर रहा हूं मैं। AC इंटू AC, AC इंटू AC, कैसी? AC इंटू AC, AC इंटू AC बराबर का बराबर AB इंटू AD, AB इंटू AD, AC इंटू AC, AC घात 2 बराबर का बराबर AB इंटू AD का AB इंटू AD। समीकरण 1, समीकरण 1। अब इसी प्रकार क्या होगा भैया? त्रिभुज BCD, 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 BCD। त्रिभुज कौन सा? BCD जो होगा वो बड़े वाले त्रिभुज BAC के समरूप होगा। छोटा वाला त्रिभुज BCD, अरे BCD ये वाला, बड़े वाले त्रिभुज BAC के, किसके? BAC के कैसा होगा? समरूप होगा। प्रमेय 6.7 से है समरूप। तो देखो इसकी भी संगत, इसकी भी सभी भुजाएं कैसी होगी? समानुपात में। मतलब BC बटे BA, BC बटे BA और BD बटे BC, BD बटे BC हो गया समानुपात में। और समानुपात मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। अनुपात मतलब बटा। देखो फिर से BC बटा BA, BC बटा BA और BD बटा BC, BD बटा BC है बराबर। अब तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा कैसे करेंगे? इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, BC इंटू BC, BC इंटू BC बराबर का बराबर BA इंटू BD, BA इंटू BD, BC इंटू BC, BC घात 2 बराबर का बराबर BA इंटू BD का BA इंटू BD। समीकरण 2। अब करना कुछ नहीं है, अरे कुछ मत करो, सिर्फ इतना कर दो, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दो। क्या करना है? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देना है, समीकरण 2 भागित 1 करना है। अरे भाग कैसे देंगे? बराबर के इस तरफ वाले से बराबर के इस तरफ वाले को भाग देंगे और बराबर के इस तरफ वाले से बराबर के इस तरफ वाले को भाग देंगे। जो गणित का नियम होता है। बराबर की इस तरफ क्या है? BC घात 2, BC घात 2 और इसमें बराबर किस तरफ क्या है? AC घात 2। तो भाग दे दिए AC घात 2। अरे J बटे J, BC घात 2 बटा AC घात 2, BC घात 2 बटा AC घात 2। अरे बराबर का हो गया बराबर, जहाँ पर क्या है BA इंटू BD, अरे BA इंटू BD भाग किसका देना है? AB इंटू AD का। किसका? AB इंटू AD का। दे दिए भाग। अब जहाँ पर भी है BA और जहाँ पर भी है BA, पलट के लिखा है बात अलग है, लेकिन है वो BA। यहाँ पर भी BA, यहाँ पर भी BA, तो BA से BA कट गया, क्या बचा? BD बटा AD, BD बटा AD मतलब BC घात 2 बटा AC घात 2, BC घात 2 बटा AC घात 2 बराबर BD बटा AD, BD बटा AD। अरे यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध, इज प्रूव्ड दैट, मैंने कि नहीं।
अब अगला सवाल देखो, सवाल मैंने शॉर्टकट में लिखा हूँ लेकिन समझा दूंगा तुमको अच्छे से। क्या होता है भैया, सवाल ये बोल रहा है, देखो सवाल क्या बोल रहा है कि एक दीवार है, ये हो गई दीवार, ये क्या हो गई तुम्हारी, ये क्या हो गई, और ये हो गई तुम्हारी जमीन, ये क्या हो गई तुम्हारी, ये क्या हो गई दीवार, तुम्हारे घर की दीवार, और ये क्या हो गई जमीन, क्या हो गई तुम्हारी जमीन। अब क्या हुआ कि इस दीवार के यहाँ पर एक खिड़की है ना, दीवार के यहाँ पर क्या है, एक खिड़की है। अब है ना, अब घर में क्या है कि दरवाजा बंद है भैया, अब कोई खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उसने क्या करा, एक सीढ़ी लिया, क्या लिया, एक सीढ़ी, क्या लिया, एक सीढ़ी, और सीढ़ी को उसने ऐसा लगा दिया, सीढ़ी को उसने ऐसा लगा दिया, ये लग गई सीढ़ी, सीढ़ी लग गई, ये सीढ़ी लग गई, ये हो गई तुम्हारी दीवार, ये क्या हो गई तुम्हारी दीवार हो गई, ये क्या लग गई तुम्हारी सीढ़ी लग गई, और ये जमीन, ये क्या तुम्हारी जमीन, है ना, क्लियर। अब देखो सवाल ये बोल रहा है कि जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी का जो आधार है, सीढ़ी का जो क्या है आधार है, वो जमीन से 2.5 मीटर की दूरी पर है। जो आपकी सीढ़ी का क्या है आधार है, आपकी सीढ़ी का आधार कहाँ से, जमीन से, कहाँ से, जमीन से, कहाँ से, जमीन से। सीढ़ी का आपका जो आधार है, सीढ़ी का आपका जो क्या है आधार है, वो कहाँ से, जमीन से कितनी दूरी पर है, 2.5 मीटर की दूरी पर है। देखो ये दिया है, ये हो गई तुम्हारी दीवार, अरे भैया ये हो गई तुम्हारी दीवार, और ये हो गई तुम्हारी सीढ़ी। सीढ़ी का जो आधार है वो जमीन से कितनी दूरी पर है, 2.5 मीटर की दूरी पर है। और दीवार के कितनी ऊंचाई है, दीवार की जो ऊंचाई है वो कितनी, 6 मीटर है। जहां से लेके जहां तक दीवार की ऊंचाई कितनी, 6 मीटर है। दीवार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। कितनी है, 6 मीटर है। क्लियर है, 6 मीटर, कितनी है, 6 मीटर है। कितनी है, 6 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई बताओ, ये बताओ कि सीढ़ी कितनी लंबी होगी। क्या क्या दिया है, आधार दिया है 2.5 मीटर, इसके बाद तुम्हारी दीवार की ऊंचाई कितनी दी है, 6 मीटर। तो जो तुम्हारी सीढ़ी नसेनी, अरे सीढ़ी कितनी लंबी है ये बताना है। तो देखो क्या करेंगे, हमने डाले हल और हमने एक डायग्राम बना लिए। आप लोग घर का नक्शा बनाते हो, पहले एक डायग्राम बनाते हो ना कि ऐसा ऐसा घर होना वो करके, है ना। तो उसी प्रकार हम डायग्राम बनाइए। डायग्राम कौन बना सकता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जिसकी तर्क शक्ति काम करती है, वो खटाखट बना लेता है ना। पढ़े लिखे होने से मतलब देने की इंटेलिजेंट है। कई लोग भले 5 फेल होते हैं लेकिन इतना शानदार डायग्राम बनाते पूछो मत, रियलिटी है। देखो अब क्या है, माना ए बी सी डी है। देखो हमने ये मान लिए कि ए बी जो है ना ये सीढ़ी है तुम्हारी, क्या है तुम्हारी ये सीढ़ी, अरे सीढ़ी, ए बी क्या है, सीढ़ी है, और सी ए दीवार है। सी ए क्या है, दीवार है दीवार, जिसमें खिड़की ए पर है। यहाँ पर खिड़की है, खिड़की है ना कि नहीं, क्या है, खिड़की है। खिड़की से घर के अंदर कोई घुसने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर क्या है, खिड़की है, क्या है, यहाँ पर खिड़की है, ए पर खिड़की है। और BC 2.5 मीटर है। अरे भैया BC आधार है, ये जमीन है, दीवार से कितनी दूरी पर है, 2.5 मीटर की दूरी पर है ना। तो यहाँ पर एक चीज देखना, त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ये बन रहा है तुम्हारा त्रिभुज, और ये कितने अंश का कोण है यहाँ पर, क्या बात, 90। अरे 90 अंश का कोण है। और 90 अंश का कोण है मतलब जो कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में एक वैज्ञानिक था, उसका नाम क्या था, पाइथागोरस। कितना अच्छा नाम है पाइथागोरस। भविष्य में तुम्हारे लड़के बच्चों का नाम पाइथागोरस रख देना। ए पाइथागोरस इधर आ, है ना, पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। मैंने कल बताया था, चल रे, कर्ण क्या है यहाँ पर,
बताओ, हाँ तुम्हें बताओ, क्या यहाँ पर कर्ण क्या है? हाँ कर्ण कौन सी भुजा है? खड़े होकर बताओ, कर्ण कौन सी भुजा है? अरे शर्माओ मत, कर्ण कौन सी भुजा है? बाजू में, हाँ बताओ बताओ, कर्ण कौन सी भुजा है? क्या बात, मैंने बताया, देखो सीख गया लड़का, वेरी गुड, बहुत आगे जाएगा जिंदगी में। मैंने बताया था, देखो समकोण, देखो मैंने बताया था ना, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो बी ए क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब लंब क्या है? वेरी गुड, ए सी क्या है? लंब है। अब जिससे पूछूंगा वही, आधार क्या है? बीसी क्या है? आधार है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है तुम्हारा? ए बी का वर्ग बराबर लंब क्या है? ए सी का वर्ग धन आधार क्या है? बी सी का वर्ग। ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर बराबर का बराबर ए सी का मान कितना है? ए सी का मान कितना है? तो BC का मान कितना है? BC का मान है 6, BC का मान कितना है? 6, और AC का मान कितना है? देखो BC का मान हो गया 6 है ना, BC का मान कितना हो गया? आगे पीछे हो गया, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। AC लिखा है ना, AC का स्क्वायर, AC का मान कितना है? 6 है। AC का वर्ग मतलब 6 का वर्ग। BC का मान कितना है? 2.5, BC का मान 2.5 मतलब BC स्क्वायर मतलब 2.5 का वर्ग। ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ दशमलव से घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तुम दशमलव को छोड़ दो, 25 मान लो, 25 का वर्ग कर दो, मतलब 25 गुणा 25 कर दो। देखो 25 गुणा 25 गुणा करोगे कितना आएगा? 625 आएगा 625। क्लियर? यहाँ पर एक संख्या के पहले दशमलव, यहाँ पर एक संख्या के पहले दशमलव। टोटल कितने संख्या के पहले दशमलव? टोटल एक और एक, 2 संख्या के पहले दशमलव। तो यहाँ पर भी 2 संख्या के पहले क्या लगा लेंगे? दशमलव। 1 और 2 के पहले क्या लग जाएगा? दशमलव। 6.25 क्या आ गया? 6.25। धन का हो गया धन 6 का वर्ग, 6 कितना होता है? 36 होता है। अब पूर्णांक के साथ पूर्णांक जुड़ता है और दशमलव के साथ क्या जुड़ता है? दशमलव जुड़ता है। यहाँ पर 6 भी पूर्णांक है और 36 भी पूर्णांक है, तो 36 और 6 को जोड़ दो। 36 और 6 कितने होंगे? 42। दशमलव 25 के दशमलव 25। अब दशमलव को यदि हम हटा दे तो 42 25 4225 जो होता है वो 65 का वर्ग होता है। किसका होता है? 65 का वर्ग। तो 42.25 को हम 6.5 की होल घात 2 लिख सकते हैं। तो इधर भी है वर्ग, इधर भी है वर्ग। अरे वर्ग से वर्ग क्या हो गया? कट गया। तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई? 6.5 मीटर। ए बी क्या है? सिड्डी। तो सिड्डी की लंबाई कितनी निकाल लिए? सिड्डी की लंबाई कितनी निकाल लिए? 6.5 मीटर निकाल करके लेके आ गए।